शुभम सिर्फ मेरा है। शुभम सिर्फ मेरा है। शुभम मेरे हो ना तुम। मेरे हो ना। शुभम शुभम। अरे शुभम तुम आके प्लीज इन दोनों को बता दो तुम इन दोनों में से किसके भाई हो। प्लीज। लोगों को जिंदगी में ऐसे ऐसे सपने आते हैं कि उन सपनों की वजह से उनको नाइटफॉल होता है, और हमको ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं कि हमारा जिंदगी में बस मॉरल फॉल हो रहा है। लोग जो है वो सपनों में अलग अलग हीरो हीरोइंस को जो है वो पटाते हैं, उनके साथ रोमांस करते हैं। हमारा तो सपनों में भी दिल दुख रहा है, तो असली जिंदगी की तो बात ही कुछ और है। Emotional, damn it! So hey guys, my name is Dr. Shubham Moya and welcome back to Show Panther. As always, inconsistent, as always, 2-3 महीने बाद जो है वो सेकंड एपिसोड आ रहा है शुभपंथी का। लेकिन क्या है ना कि हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और मिडिल क्लास फैमिली से आने के बाद जो है वो यहाँ पे काम करना पड़ता है पेट भरने के लिए, और अगर काम नहीं किया तो थर्ड क्लास का टैग लगते हुए देर नहीं लगती। क्या बात है। तो गाइस, वीडियो चालू करने से पहले बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सूचना। ई कट्टा के जल्दी 1000 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। आई नो चैनल चालू करके 4-5 साल हो गए एंड अभी तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए। 1000। आजकल कोई ऐसा नाच भी दे बादाम बादाम करके तो उसके जो है वो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन अभी तक मेरे 1000 नहीं हुए। आई नो दैट आई एम वेरी मच इनकंसिस्टेंट एंड मेरा पहले कंटेंट अच्छा नहीं था, अभी कुछ लोग बोलेंगे अभी भी अच्छा नहीं है, लेकिन आई एम ट्राइंग, आई एम इम्प्रूविंग डे बाय डे। तो प्लीज अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी जो है वो सब्सक्राइब कर दो। इसी के साथ लेट्स रोल द इंट्रो। इसकी टोपी उसके सर, इसका लौंडा किसके घर, कोई ऐसा कोई वैसा, कौन कौन किधर के, सोनू मोनू आंटी बंटी सब आप ये देखो भैया शुभ पत्ते। सो जब से मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया तब से ये सवाल जो है मुझसे पूछा जाता है कि भैया गर्लफ्रेंड कहाँ है। सिंपल सी चीज है कि आप जब मेडिकल कॉलेज में जाते हो तो जो लड़की और लड़कों का प्रोपोर्शन जो होता है, 80 लड़कियां होती है 20 लड़के होते हैं, या 70 लड़कियां होती है 30 लड़के होते हैं, तो लड़कियों का प्रोपोर्शन जो है कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। और फिर जब तुम एनुअल फंक्शन में या फिर फ्रेशर्स पार्टी में जब तुम उनके साथ फोटो खिंचवाते हो, और तुम ऑब्वियसली थोड़ा बहुत शो ऑफ तो चलता है, ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। डालते हो, फेसबुक पे डालते हो, व्हाट्सएप का डीपी रखते हो, तो लोगों के मन में अपने आप ये सवाल आ जाता है कि भैया ये लंगूर के मुंह में अंगूर कैसे, क्यों है। ठीक है, तो अगर मेडिकल कॉलेज में आने के बाद अगर मेरे कॉलेज की बात करूं तो मेरे बैच में लगभग 80 लड़कियां थी एंड 20 लड़के थे। मतलब अगर एक लड़के के हिसाब से पकड़ूं तो 4 लड़कियां अवेलेबल थी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। उसमें से अगर मैं सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, इंटर्न्स ऐड कर दूं, अगर सीनियर पटाने की क्षमता हो तो, ठीक है, इन ब्रैकेट, तो एक लड़के के लिए लगभग 20 लड़कियां अवेलेबल थी। ओह माय गॉड, कितनी भी गंदी शक्ल हो तुम्हारी, फिर भी 20 लड़कियां अवेलेबल थी, और उसमें से मैंने कितनी पटाई? आर्यभट्ट। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। सेकंड ईयर को आते आते हमने जो है लड़कियों से बात करना सीख लिया, उनसे फ्रेंडशिप भी हो गई, उनके साथ बाहर भी जाने लगे। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। पोस्टिंग में भी रहते थे, अलग लेवल की जो है वो चिटचाट होती थी, गपशप होती थी, एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे, कंफर्ट लेवल जो है वो अलग ही लेवल पे पहुंच गया था। लेकिन जब बात आई गर्लफ्रेंड बनाने की, तब हमने देखा कि भैया यहाँ पे मेंटेनेंस बहुत है। जहां हम खुद का मेंटेनेंस उस वक्त नहीं कर पाते थे, हम इनका मेंटेनेंस कैसे झेल पाते। सिंपल सी चीज है, अगर आपको लड़कियों को पटाना हो या आपको लड़की पट भी जाती है तो उसको आपको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास 2 व्हीलर होनी चाहिए, मेरे पास नहीं थी। चलो वो मैनेज भी हो जाती है, दोस्त लोग बहुत अच्छे होते हैं, लड़के बहुत अच्छे होते हैं एंड वो दे देते हैं। भीख मांगने में ज्यादा मजा आता है। देख भीख तो मांग मत, कुछ चाहिए तो मेहनत कर। लेकिन भैया उसमें डालने के लिए जो है वो पेट्रोल होना चाहिए।
चलो वो भी दोस्त लोगों ने एडजस्ट कर लिया होता, या फिर हमने कुछ तो भी एक टाइम का खाना कम कर लिया होता, वो भी एडजस्ट कर लिया होता। लेकिन फिर इनको जो है बाहर लेके जाने के बाद इनको पिज्जा बर्गर खिलाने पड़ते हैं, जहां पे हमारा मेस का खर्चा महीने का 2000 रुपए होता था। यहाँ पे एक लड़की को अगर एक अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर कराने के लिए वहां पे 2000 रुपए ऐसे ही चले जाते थे। खाते क्या थे? एक एक स्लाइस ऑफ पिज्जा। इसलिए हमने वहां पे एक ऑप्शन, जहां पे हम खुद अपना मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे थे, उनका मेंटेनेंस कैसे कर पाए भाई? हम खानदानी गरीब है? हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं, हम शुरू पैसा मैनेज हो जाता है। कॉल सेंटर पे जॉब कर लेते हैं, रेस्टोरेंट में वेटर बन जाते हैं, या फिर ड्रग्स की स्मगलिंग कर लेते हैं, कुछ भी करके कहीं से भी करके जो है वो पैसा ला लेते हैं। लेकिन पैसा होने के बाद अच्छी शक्ल भी तो होनी चाहिए। अपने कॉलेज के टाइम पे हम कुछ ऐसा दिखते थे, मतलब जहां पे बोनलेस चिकन का ट्रेंड चल रहा है, वहां पे हम जो है वो हड्डी वाली चिकन थे। जहां पे लोगों को सिक्स पैक्स पसंद आता है, लड़कियों को सिक्स पैक्स पसंद आते हैं, हमारी जो है वो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स दिखती थी। तो उसमें तो कोई चांसेस है ही नहीं थे लड़की पटाने के। तो इससे पहले हमारी शक्ल देख के हमें कोई रिजेक्ट करे, हमने जो है वो खुद को ही रिजेक्ट कर लिया। बाबा रे बाबा रे बाबा, देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि भैया ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था तो जिम लगा लेते, बॉडी बना लेते, मेहनत करते, एक्सरसाइज करते, बॉडी बन जाती है। लेकिन मुझे ये बात बताओ बेटा, हमारे कॉलेज में थे 4 फ्लोर्स, जिसमें लेक्चर जो है वो हर टाइम पे एक घंटे के बाद अलग अलग फ्लोर पे होते थे। प्रैक्टिकल्स, पोस्टिंग हर एक फ्लोर पे अलग अलग आवर के बाद अलग अलग रूम्स पे होती थी। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके जितना भी हम खाते थे वो सब निकल जाता था। हमारे कॉलेज में लिफ्ट भी आई, लेकिन जब तक हम इंटर्नशिप में आ गए तब वो बनी, और इंटर्नशिप में बनने के बाद भी वो सिर्फ बूढ़े लोगों और पेशेंट के लिए थी, तो तब भी हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अब इतना सब कुछ करने के बाद, डेली पेशेंट के ऊपर काम करने के बाद, डेली इतना ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे आगे पीछे करने के बाद, एक टाइम पे खाना खाने के बाद अगर तुम बहुत बोलते हो कि भैया जिम में जाओ, वहां पे डंबल्स उठाओ 10-10 किलो के, पुशअप्स करो, है बेटा, अंदर बॉडी तो कुछ नहीं बनती, ठीक है, जितना भी है ना वो भी निकल जाता पीछे से। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। चलो ऐसा मान के चलते हैं कि मुझे एक अच्छी लड़की मिल भी जाती, सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती है ना, सो वो बोलती कि चलो बाहर जाने की जरूरत नहीं है, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, हम जो है वो टपरी पे चाय पी लेंगे, हम जो है वो बिल स्प्लिट कर लेंगे, TTMM कर लेंगे, उसको हम मराठी में बोलते हैं तुझं तू माझं मी। कहाँ मिलते हैं ऐसे दोस्त? थोड़ी दिन तो अच्छा रहता है, लेकिन बाद में एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? टाइम। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपको मालूम है, आपको जो है एक साथ बहुत सारी चीजें जो है वो मेंटेन करने चलना पड़ता है। एक तो सिलेबस, इंटरनल असेसमेंट्स, ओरल, देन टीचर्स, उनके अलग जो है वो इमोशनल अत्याचार वो झेलने पड़ते हैं, पेरेंट्स का इमोशनल अत्याचार, और ऊपर से मेरे जैसा बंदा हो जिसको खुद का पैशन भी उसमें फॉलो करना है। तो ये सब का जो है वो चीज मैनेज करते करते, इन सबको मैनेज करते करते दिन में 24 घंटे कैसे निकल जाते यही पता नहीं चलता है। टॉयलेट जाने को टाइम नहीं मिलता है भैया, 2-2 दिन तक टॉयलेट नहीं गए, 8-8 दिन तक नहीं नहाए। भैया वो गर्लफ्रेंड को टाइम करते, और गर्लफ्रेंड को टाइम ना दे तो क्या होता है? तुम रोल प्ले कर रहे हो एक रेगुलर आदमी का रोल, जो एक सेट पैटर्न पर चलता है, जो बगैर सोचे हुए हर काम वैसे ही करता है जैसे उसको करना चाहिए। ये तुम नहीं हो। फिर तो मैं किसी और के साथ हूँ वेद, मैं कुछ और ढूंढ रही हूँ। ये तो है मेरे पास। इससे पहले मेरे साथ कोई ब्रेकअप कर ले, मैंने जो है अपने हाथ के साथ पैचअप कर लिया।
तो ये सब मैनेज करते करते हम इंटर्नशिप में कब आए ये पता ही नहीं चला। अब तो बहुत टाइम भी मिलने लगेगा, थोड़ा बहुत पैसा भी आ रहा था, जॉब ढूंढ ली थी, गाड़ी भी ले ली थी। तो अब सोचा हम जो है अभी हम गर्लफ्रेंड बनाएंगे। लेकिन तभी चाइना वालों की जी में खुजली हो गई और इन्होंने पात के जैसा जो है वो वायरस छोड़ दिया। और फिर क्या था, पैंडेमिक पे ऊपर पैंडेमिक, लॉकडाउन के ऊपर लॉकडाउन, लॉकडाउन के ऊपर लॉकडाउन। और ये लॉकडाउन खत्म होते होते हमारी कॉलेज लाइफ कब खत्म हुई पता ही नहीं चला। जहां पे हम 80-80 लड़कियां रोज क्लास में देखते थे, 400 लड़कियां रोज कॉलेज में देखते थे, रियल लाइफ में देखते थे, अब वो सिर्फ रियल लाइफ में दिखने लगी कच्चा बादाम करते हुए। एंड ऑनलाइन लड़की पटाना मतलब तो इम्पॉसिबल सा टास्क, क्योंकि वो लड़का है या लड़की हुई ये समझ ही आना चाहिए पहले। सो बेसिकली अभी भी मैंने होप छोड़ी नहीं है। लॉकडाउन खत्म हो रहा है तो कोई रेडी है तो मुझे बता दो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा, कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त फरवरी। कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त फरवरी। कितने कुशल खोद, कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त फरवरी। यूं ही नहीं किसी ने इसके दिन घटाए हैं। Hey guys, hope you like the video. So don't forget to like, share and subscribe to the E-Katta. And please share this video with your friends. And उसको जो है वो स्टेटस में शेयर करो, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। एंड प्लीज़ मुझे टैग करो। एंड प्लीज़ ढेर सारा प्यार दो, क्योंकि एंड सब्सक्राइब भी करना मांगता है, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर आने वाले हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। अरे बर्थडे आहे भावाचा, अन्न जल्लोष साऱ्या गावाचा, बर्थडे आहे